देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग की और कोरोना संक्रमण के मामलों को किस तरीके से बढ़ने से रोका जाए, इसको लेकर भी चर्चा की। इसी पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी जी। सर, आज तक में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, हमारा पहला सवाल आपसे यही है कि गुजरात में कोरोना के हालात को लेकर कई शहरों के हालात काफी गंभीर है। वैसे में इस दूसरी लहर में सरकार क्या कदम उठा रही है? 15 मार्च के आसपास गुजरात में हर दिन औसतन 1000 केस आते थे। आज हर दिन औसतन 4-4,500 केस आ रहे हैं, लेकिन अभी भी 60 से 65% मामले हमारे 4 बड़े महानगरों अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, वडोदरा से ही आ रहे हैं। हालांकि दूसरे जिलों और शहरों में भी कोविड के केस बढ़ने शुरू हुए हैं, लेकिन इस बार हमारे पास पिछले 1 वर्ष का कोविड से लड़ने का एक काफी अनुभव भी है। हमारे पास सेट एक प्रोटोकॉल भी है और वैक्सीन का काम भी बहुत तेजी से चल रहा है। डॉक्टरों की टीम, पैरामेडिकल स्टाफ की टीम और हमारे अन्य फ्रंटलाइन वर्कर्स जो इस पूरी व्यवस्था में जुड़े हैं, मैं आपको बता दूं कि करीबन 1.5 लाख से ज्यादा डॉक्टर, नर्सेस, हेल्थ के वर्कर्स इस काम में पूरी ताकत के साथ जुड़े हुए हैं। हमारे 4000 से ज्यादा धन्वंतरी रथ, संजीवनी रथ, 108, 104 एम्बुलेंस, ये सब पूरी व्यवस्था हमने काफी तेजी से बढ़ा दी है और चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से गवर्नमेंट ऑफ गुजरात सज्ज है। पिछली बार लॉकडाउन के माध्यम से कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने पर जोर दिया गया था। इस बार हम माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। जहां ज्यादा केस आ रहे हैं उस बिल्डिंग को, उस गली को, उस मोहल्ले को बंद करके लोगों को आइसोलेट किया जा रहा है ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। इसके अलावा हमारे पास पर्याप्त मात्रा में हॉस्पिटल में बेड्स भी है, वेंटिलेटर्स भी है। भारत सरकार ने काफी मदद की है। रेमडेसिविर इंजेक्शन भी है, दवाइयां भी उपलब्ध है। इसलिए केस बढ़ने के बावजूद भी हम उस पर प्रभावी रूप से नियंत्रण लाने में सफल रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले केवल हॉस्पिटल में लोगों को इलाज किया जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल निर्धारित होने के वजह से लोगों को अनुभव हो जाने की वजह से अधिकतर लोग अब होम आइसोलेशन में रहकर भी अपना इलाज करवा रहे हैं। इस प्रकार कोरोना की दूसरी लहर से लड़ने के लिए हमारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम, होम आइसोलेशन, एक सुव्यवस्थित रणनीति के तहत हम आगे बढ़ रहे हैं। हमें अपने 1 साल का अनुभव का भी काफी लाभ मिल रहा है और मेरा मानना है कि जिस तरीके से हम सभी ने मिलकर पहले कोरोना के खिलाफ लड़ी थी, उस वक्त कम से कम हमारे पास साधन हमारे हाथ में थे। जैसे उस वक्त वैक्सीनेशन नहीं था, रेमडेसिविर भी नहीं था, बेड भी कम था, प्रोटोकॉल का भी पता नहीं था, लेकिन आज ये सब साधन हमारे हाथ में है और हम अवश्य कामयाब होंगे, मुझे पूरा भरोसा है। सर, क्या लगता है कि लॉकडाउन होगा गुजरात में? जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी भी बता रहा हूं कि लॉकडाउन लगाना इस समस्या का समाधान नहीं है। हमने पिछले साल जो लॉकडाउन इसलिए लगाया था क्योंकि उस समय हमें यह नहीं पता था कि कोविड के सामने कैसे लड़ना है। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल भी अच्छी तरह से निर्धारित नहीं हो पाए थे। हॉस्पिटल बेड्स की संख्या भी कम थी। लोगों को उस वक्त ट्रेनिंग दी जा रही थी। हमारे पास मास्क भी नहीं थे, पीपीई किट भी नहीं थे, ये सब प्रॉब्लम था। इसलिए पिछले साल
लॉकडाउन के कारण हमें पूरा वक्त भी मिल गया, समय भी मिल गया, और व्यवस्था को विकसित करने के लिए लॉकडाउन से हमें मदद मिली। लेकिन अभी ऐसी स्थिति नहीं है। इसलिए मेरा मानना है कि अभी लॉकडाउन, सिर्फ लॉकडाउन ही हमारे पास जरूरत नहीं है। और हम अभी 10 घंटा 20 शहरों में कर्फ्यू लगा रहे हैं। इसका मतलब 24 घंटे में से आधा दिन 10 घंटा, तो ये साइकिल तोड़ने के लिए काफी है। हाँ सर, वैक्सीन क्या पर्याप्त मात्रा में मिल रही है? क्योंकि गुजरात में अब तक करीब 1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन के जो डोजेज है वो केंद्र सरकार के जरिए दिए गए हैं। तो क्या राज्य सरकार वैक्सीनेशन को लेकर क्या कार्यवाही कर रही है? नहीं, बिल्कुल पर्याप्त है। केंद्र सरकार ने गुजरात को पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध कराई है, और इसके लिए मैं गुजरात की 6.5 करोड़ की जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, गृह मंत्री माननीय अमित भाई शाह, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी को धन्यवाद करना चाहूंगा। मैं आपको बताऊं कि वैक्सीन में गुजरात देश में सबसे आगे है। चाहे पूरा देश में फ्रंटलाइन वर्कर्स के वैक्सीन की बात हो तो हम सबसे आगे हैं। सीनियर सिटीजन के वैक्सीन के बारे में पर मिलियन वैक्सीनेशन की बात हो, उसमें भी हम आगे हैं। क्योंकि सभी राज्यों को जो वैक्सीन मिल रहा है वो नीचे तक हमने इतनी फुल व्यवस्था की है कि सुव्यवस्थित तरीके से वैक्सीन प्रोग्राम को संचालित किया है। मैं गुजरात के लोगों को भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि जनता को हम बेहतरीन सहयोग हमें मिल रहा है। लोग बढ़ चढ़कर वैक्सीन में भाग ले रहे हैं, और हमारे राज्य में लगभग 6000 सरकारी और प्राइवेट केंद्रों में नियमित रूप से हम वैक्सीनेशन का प्रोग्राम को सुव्यवस्थित करके आगे बढ़ा रहे हैं। सर, महाराष्ट्र सरकार ये कह रही है कि भेदभाव हो रहा है, वैक्सीन कम दी जा रही है, आप क्या कहते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि इस समय राजनीति करना ये किसी के लिए उचित नहीं है, क्योंकि एक बड़ी बहुत चुनौती पूरे देश पर है। इसका जवाब भी प्रकाश जावड़ेकर जी ने अच्छी तरह से दिया है। वैसे तो जहां तक मेरा मानना है कि कोई भी सरकार हो, केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, वो अपने ही देश के लोगों के साथ किसी भी परिस्थिति में भेदभाव नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि महाराष्ट्र के संदर्भ में मुझे टिप्पणी करना अधिकार नहीं है, क्योंकि मैं गुजरात का मुख्यमंत्री हूं। गुजरात से संबंधित विषयों पर मैं कह सकता हूं कि गुजरात में केंद्र सरकार अच्छी तरह से ये सुव्यवस्थित सभी राज्यों को वैक्सीन पहुंचाते हैं। वेस्टेज भी हम कम करते हैं, लोगों को तुरंत ही वैक्सीन मिल जाए उसकी व्यवस्था भी करते हैं। सभी राज्यों को 4-4 दिन का ही स्टॉक देते हैं, क्योंकि पूरे देश में 7 करोड़ वैक्सीन बन रहा है 1 महीने में, और जो प्रोरेटा सभी राज्यों को है सबको मिल रहा है। उसमें गुजरात को ज्यादा मिलता है, महाराष्ट्र को कम मिलता है, उससे मैं सहमत नहीं हूं। सर, पीएम के साथ आपकी कॉन्फ्रेंस हुई, आपने पीएम को क्या कहा? हमने प्रधानमंत्री जी को बताया कि गुजरात किसी प्रकार कोरोना की इस दूसरी लहर को हैंडल कर रहा है। हमने अपनी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं और सुविधाओं से उन्हें अवगत कराया। डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेस की अवेलेबिलिटी, टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट की स्ट्रेटेजी, कोरोना कर्फ्यू और माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर हमारा जो फोकस है उसके बारे में हमने जानकारी दी। इसके अलावा हाल ही में हमने जो कड़े निर्णय लिए हैं इसके बारे में भी उनके साथ चर्चा की। साथ ही मैंने प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी को और केंद्र सरकार का आभार भी व्यक्त किया कि जिस तरीके से उन्होंने राज्य को सहयोग किया है वो अभूतपूर्व है। केंद्रीय टीमों ने समय समय पर आकर हमें कोविड से निपटने की तरीके बताए हैं। केंद्र के एक्सपर्ट डॉक्टर की टीम ने टेलीमेंटरिंग के माध्यम से राज्य के डॉक्टरों को ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के बारे में भी जरूरी मार्गदर्शन दिया है, जो बहुत ही प्रभावी
और असरकारक रहा है। केंद्र सरकार की ओर से हमें 4000 से अधिक वेंटिलेटर भी उपलब्ध हुए हैं। वो आज के समय में कोरोना मरीजों के लिए ये वरदान साबित हो रहे हैं। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं और उन्हें भरोसा दिलाया है मैंने कि आने वाले दिन में गुजरात कोरोना की इस दूसरी लहर से तेजी से बाहर निकलेगा। सर, आपको क्या लगता है 10वीं और 12वीं कक्षा के इम्तिहान आ रहे हैं, क्या वो रद्द होने चाहिए? क्योंकि बच्चों ने तो अब तक वैक्सीन भी नहीं लिया है। देखिए, जान भी है जहान भी है। कोरोना के समय में पहले जान की चिंता अवश्य होनी चाहिए, लेकिन जहान भी चलना चाहिए। वैसे स्कूलों में हमने 1 से 9 का तो पूरा शैक्षणिक कार्य बंद कर दिया है। 10वीं और 12वीं एक बहुत अहम परीक्षा होती है, क्योंकि इनके आधार पर उनका भविष्य बनता है। एडमिशंस, मेडिकल, इंजीनियरिंग, जिसमें काफ़ी बच्चे भी परिश्रम करते हैं, उनके माता पिता को भी काफ़ी टेंशन रहता है, क्योंकि उनका कैरियर का सवाल होता है। मुझे लगता है कि इतनी परीक्षा को टैकल करना सोशल डिस्टेंस के साथ, पूरा प्रोटोकॉल गाइडलाइन के साथ, उसके आधार पर परिस्थिति के अनुसार हम अवश्य निर्णय करेंगे। उनका कैरियर की भी हम चिंता अवश्य करेंगे, हो सके इतना उचित फैसला करेंगे। सर, टेस्टिंग को बढ़ाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग किया जाए। देखिए, बात सही है। एक ही स्ट्रेटेजी है कि जितना ज़्यादा टेस्टिंग होगा उसमें से जितने पॉजिटिव है, अगर वो अलग कर देंगे तो ज़्यादा स्प्रेड होने की संभावना टूट जाएगी। स्प्रेड के कारण ही इस बार काफ़ी तेजी से ये कोरोना बढ़ा है। तो गुजरात में लगभग थोड़े दिनों के पहले हम हर रोज 60,000 टेस्टिंग करते थे। अब हमने 1,20,000 से यानी कि डबल कर दिया टेस्टिंग हर रोज हम कर रहे हैं। और उसमें से RT-PCR और एंटीजन दोनों में 40% हम RT-PCR का लक्ष्यांक को साथ में करते हैं और 60% हम ये एंटीजन टेस्ट करते हैं। और इसकी व्यवस्था भी हमने काफ़ी तेजी से नीचे सुव्यवस्थित किया है और अलग अलग शहरों में हमने टेंट भी लगाए हैं। लोग स्वयंभू आकर अपना टेस्ट भी करते हैं, फ्री ऑफ टेस्ट, फ्री चार्ज, कोई चार्ज भी नहीं लेते हैं। और हम काफ़ी टेस्ट कर रहे हैं और कैपेसिटी को बढ़ाया है, लेबोरेटरी की भी कैपेसिटी को बढ़ाया है। कल मैंने मोरबी में लेबोरेटरी नहीं थी तो मैंने घोषणा की और कल ही मशीन पहुंच गया, 2 दिन में चालू भी हो जाएगी। इस तरीके से जब लास्ट टाइम कोरोना स्टार्ट हुआ तो हम पुणे भेजते थे, तो आज गुजरात में प्राइवेट और गवर्नमेंट करीब 90 से ज़्यादा लेबोरेटरी बन गई है। तो टेस्टिंग हम काफ़ी बढ़ा रहे हैं। सर, आपने कोविड के अनुभवों से दूसरों को क्या आप अपील करेंगे? सही समय पर टेस्टिंग, सही समय पर ट्रैकिंग और सही समय पर ट्रीटमेंट हजारों लाखों लोगों के जीवन को बचा सकते हैं। इसलिए मैं सभी को अपील करता हूं कि किसी भी व्यक्ति को हल्के लक्षण समझने में आते हैं तो फिर तुरंत ही वो टेस्ट कराए, और किसी कोविड पॉजिटिव के संपर्क में कोई आता है तो वो भी तुरंत टेस्ट कराइए। तो हाई रिस्क वाले मामले के जो मरीज है, जैसे 60 साल के ऊपर के लोग को गंभीर बीमारी से पीड़ित है, उसका ध्यान रखना है हमें। सर, वैक्सीन को लेकर लोगों को क्या आपकी अपील रहेगी? ये आखिरी सवाल है। पूरा साइंटिफिक ये वैक्सीन सक्सेस है और लोग कहते भी है, तज्ञों भी कहते हैं कि वैक्सीन जिन्होंने फर्स्ट डोज या सेकंड डोज कर दिया है, अगर उसको भी कोविड होता है तो उनका जान का खतरा नहीं है। तो इस सेकंड वेव में हमारे हाथ में ये बड़ा शस्त्र है वैक्सीन, तो अवश्य वैक्सीन आप ले लीजिए। वैक्सीन के साथ आप सुरक्षित हो जाइए और वैक्सीन लेकर
तुरंत ही ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम वैक्सीन लगाएंगे तो कोरोना को हम हराएंगे। बिल्कुल, ये थे गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी जी। सर, आज तक से बात करने के लिए शुक्रिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ट्रैकिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट, इन 3 T से गुजरात में कोरोना के संक्रमण को रोका जा सकता है।